मेरे ख्याल में हम सबों ने भिखारी जरूर देखे होंगे, बेगर्स। हमारे समाज में भिखारियों की कमी नहीं है। हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में, हमारे देश में और दूसरे देशों में भी भिखारी आपको जगह जगह मिलेंगे। भिखारी वो हैं जिनके पास शायद खाना नहीं है, कपड़े नहीं, ठीक से कपड़े नहीं पहनते हैं, पैसा नहीं है। कुछ भिखारी तो सच में उनके पास नहीं होता, लेकिन कुछ लोग अपने आप को बना देते हैं भिखारी। काम नहीं करना मांगते हैं, सब कुछ हट्टे कट्टे रहते हैं और भीख मांगते हैं। मेरे ख्याल में उनको तो पैसा देना ही नहीं चाहिए, उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए, उनको काम करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भिखारी हैं जिनके पास सचमुच में कुछ नहीं होता है। आपने देखा होगा, उनके पाँव में तकलीफ होती है, या उनके चेहरे जले रहते हैं, या उनका हाथ नहीं है, या और भी कोई समस्या ऐसी उनके जीवन में रहती है और वो काम नहीं कर सकते हैं। और मैं सोचता हूँ, और बाइबल के अनुसार भी हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। जितना हम हो सकता है हमें उनको देना चाहिए, पैसा, कपड़ा, खाना, या जो भी हम दे सकते हैं। लेकिन बनावटी भिखारियों की भी कमी नहीं है। बहुत से बनावटी भिखारी भी होंगे, लेकिन कुछ सचमुच में ऐसे भी भिखारी हैं। और आपको भिखारी कहाँ मिलेंगे? जगह जगह मिलेंगे। बस स्टैंड में मिलेंगे, रेलवे स्टेशन में मिलेंगे, मेन जो सड़क है चौराहे में मिलेंगे, और मंदिर और चर्च, जहाँ क्या बोलते हैं धार्मिक स्थल है, वहाँ भी आपको भरमार से भिखारी मिलते रहेंगे। क्योंकि वो एक साइकोलॉजी है, एक प्रकार की ऐसी सोच है कि जो व्यक्ति मंदिर में जाता है या चर्च गिरजाघर में जाता है, उसके मन में कुछ न कुछ तो एक आभास होगा कि भाई हमें जो दूसरे लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, और इसलिए वो वहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है। और विशेष करके जिस दिन त्यौहार का दिन होता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, आपको लाइन से, लंबे लाइन में आपको भिखारी मिलेंगे। और वो सोचते हैं कि आज तो कुछ अच्छा ही हमें मिलेगा, और होना चाहिए, क्यों नहीं, क्यों नहीं। जितना हमारे जीने का अधिकार है उनका उतना भी जीने का अधिकार है, जितना हमारा कपड़े पहनने का अधिकार है उनका भी उतना ही कपड़े पहनने का अधिकार है। लेकिन ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है ना। और तो मैं आज भिखारियों के बारे में बात कर रहा हूँ, द बेगर्स। और ये जो बेगिंग है, भीख मांगना, ये कोई नई प्रथा नहीं है। ये सदियों से, सालों से चली आ रही है। बाइबल के समय में, पुराने नियम में भी हम देखते हैं भिखारियों के बारे में कई बातें पाई जाती हैं। अब क्या होता था कि जो मंदिर हुआ करते हैं, और आज भी आपने देखा होगा, वो सीढ़ियों से ऊपर हो करके ऊपर चबूतरे में बनाए जाते थे। कभी भी मंदिर, चर्च, गिरजाघर या जो भी है, वो ज़मीन के समतल पर कभी नहीं बनाया जाता है। आपने नोट किया होगा, वो ज़मीन से थोड़ा सीढ़ी से ऊपर चढ़ करके फिर वो मंदिर या चर्च बनाते हैं। और कभी कभी तो बहुत सीढ़ियाँ ऊपर तक जानी पड़ती हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही आप एक इमेजिन करिए, एक कल्पना करिए, नए नियम के समय में एक जो बड़ा मंदिर था, सुलेमान का मंदिर था, बड़ा भारी भव्य मंदिर था, और ज़रूर उसमें सीढ़ियाँ ऐसी बनी होंगी ताकि लोग जा कर के अपने भेंट वेदी पर चढ़ा के आएँ और यहोवा को प्रसन्न करें अपने भेंटों के द्वारा। और आप समझ सकते हैं कि ऐसे मंदिर में जहाँ पर बहुत यहूदी जाते थे और क्रिश्चियन भी जाते थे, जब प्रभु के पास लोग आए, यीशु मसीह के पास आए, तो वहाँ नीचे, सीढ़ियों के नीचे ढेर सारे भिखारी होंगे। ये तो पक्की बात है। और आज मैं उसी एक भिखारी के बारे में, जिसका नाम तो हमें पता नहीं, लेकिन उसके बारे में ज़रूर बताया गया है, और उसी से हमारा आज एक लेसन होगा, एक पाठ होगा। तो इससे पहले कि मैं आगे पढ़ूं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और 1 से 10 पद तक। यहाँ पर उस समय की बात है जब पतरस और यूहन्ना
प्रार्थना के लिए उस मंदिर में जा रहे थे और किस प्रकार से इस भिखारी से भेंट हुई और फिर आगे क्या होता है हम देखेंगे। चलिए मैं पढ़ता हूँ आपके लिए प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 1 से 10 पद। लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर से ध्यान देखकर कहा, हमारी ओर देख। ये पतरस और यूहन्ना ने कहा उस भिखारी से, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। ये जो बात हुई बिल्कुल पेंतिकोस्त के बाद ही ये बात हुई, जब चर्च इकट्ठा हुआ और लोग आराधना स्तुति करते थे और आराधना के लिए मंदिर में जाते थे, प्रार्थना के लिए इस प्रकार से। और ये उस समय का समय है जब दोपहर के बाद, लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, अगर हम पहले पढ़ें पहला पद में तीसरे पहर का मतलब दोपहर के बाद, हम जैसे हम बोलते हैं ना दोपहर और तीसरा पहर, तो समझ लीजिए 1 और 4 के बीच की बात होगी लगभग। तो उस समय अच्छी खासी भीड़ लगी रहती है मंदिरों में, आराधनालयों में लोग आते जाते हैं अपना अपना भेंट चढ़ाने के लिए। तो पतरस और यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वे भी मंदिर में जा रहे थे अपनी प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए। और यहाँ पर हम बात वो पढ़ते हैं, उसी समय उनकी भेंट होती है एक भिखारी से जो लंगड़ा था। अब लंगड़ा का मतलब है जिसके पाँव नहीं होंगे, हो सकता दोनों पाँव ना हो या एक पाँव हो, जैसे भी, यहाँ हमें पता नहीं, लेकिन वो लंगड़ा था। और लोगों ने क्या कर दिया, भैया इसको यहीं बिठा दो। कुछ लोग ऐसे करते हैं, सवेरे सवेरे ला करके जो कुछ नहीं कर सकते मंदिर के सामने बिठा देते हैं और शाम को आकर के उस भिखारी से भैया अपना लेना देना और जो कुछ उसका दे बांट लेते थे। ये पुराना चला आ रहा है ना, पुराना तरीके का ट्रेडिशन। तो यहाँ पर भी उस लंगड़े को मंदिर के उस द्वार पर बिठा दिया ताकि वो क्या करे, भीख मांगे। अब इस बात को आप देखिए, क्या उसको आप भी इसके बारे में सोचिए, क्या उसको भीख मांगने की जरूरत थी? जरूरत थी इस तरह से क्योंकि वो काम नहीं कर सकता था, तो उसको कोई ना कोई तो पैसा देना चाहिए, खाना तो देना चाहिए लोगों को, है ना, क्योंकि काम तो नहीं कर सकता था। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत ये थी कि भाई उसके पैर आ जाए, किसी तरह से उसके पाँव में वो बल आ जाए, घुटनों में बल आ जाए, वो खड़ा हो जाए और फिर भीख मांगने की जगह खुद काम करे और दूसरों की भी सहायता करे। तो हम देखते हैं यहाँ पर 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको सोचना पड़ेगा। पहली बात, भीख मांगना उसका एक प्रकार से खाना खाने का और पैसे कमाने का एक तरीका था, लेकिन वो सबसे ज़रूरी नहीं था। वो क्यों भीख मांग रहा है? भाई वो लंगड़ा था। अब भाई लंगड़ा है तो काम कैसे करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता, ये तो आप और हम सब जानते हैं। तो उसकी जो ज़रूरत थी वो उसको चाहिए थी कि भाई उसके किसी तरह से पाँव ठीक हो जाए और वो अपना काम कर सके, तो भीख मांगने की जरूरत भी नहीं उसको। यही बात इसी संदर्भ में हम देखते हैं
कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं चित्र में कि जब पतरस और यूहन्ना वहाँ पर गए, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, उस भिखारी ने टकटकी लगा कर के इन दोनों की ओर देखा। भैया कुछ दे दो खाने के लिए, पेट मैं भूखा हूँ, या जो भी है। आप जैसे जानते हैं कि भिखारी लोग क्या करते हैं, तो वो उनकी ओर टकटकी लगाए हुए देखा। अगर आप और मैं रुक जाते हैं तो बड़ा खुश हो जाते हैं, आपने देखा होगा। अगर हम अपनी हाथ जेब की ओर ले जाते हैं, पर्स की ओर ले जाते हैं, तब तो और पक्का बहुत खुश होता है और बोलने लगता है आपको प्रभु आशीष दे, ये अच्छा हो, वो ये सब चीजें है ना। और क्योंकि उनको एक आशा सी लग जाती है कि भाई ये व्यक्ति जरूर मेरी सहायता करेगा। और यही बात हम देखते हैं कि ये जो सुंदर का जो गेट कहलाता था, जहाँ उसको बिठा दिया गया, वो पतरस को देखने लगा और यूहन्ना को भी देखने लगा। तो तीसरे पद में क्या पढ़ते हैं, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी कि भैया कुछ खाने को दे दो। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अब जनरली क्या होता है कि लोग ऐसा नहीं बोलते हमारी ओर देख। भाई अगर किसी को दया आ जाती है तो वो चुपचाप से डाल देता थाली में या हाथ में डाल देता, या कुछ लोग बस देख करके आगे निकल जाते हैं जो देना नहीं मांगते हैं। तो 5वें पद में लिखा हुआ, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। बिल्कुल ताकेगा भाई, हमारी ओर देख। अरे वाह वाह, तो भिखारी सोचा जरूर कुछ ना कुछ आज तो अच्छा मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने बड़े सज्जन लोग दिख रहे हैं, दयावंत लोग दिख रहे हैं। तो उन्होंने उसकी ओर जो भिखारी था उसकी ओर ताकने लगा। अब सुनिए पतरस ने क्या कहा, चांदी सोना चांदी तो भाई मेरे पास है नहीं। आप जानते हैं ये थे प्रेरित, इनके पास अपना बस कपड़ों के अलावा, जूतों के अलावा, जो भी उनकी व्यक्तिगत चीजें थी उसके अलावा उनके पास क्या था, घर भी नहीं होता था उनके पास। अरे प्रभु यीशु मसीह के पास अपना घर नहीं था, तो चेलों के पास कौन सा घर होगा। वो जैसे जैसे जहाँ जगह मिल जाती थी वो कर लेते। उनका मेन मकसद उद्देश्य यही था कि भाई हम प्रभु की सेवा करें, कलीसिया को प्लांट करें, स्थापित करें और आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि प्रभु ने उनको इसीलिए बुलाया। प्रभु ने आपको भी और मुझे भी इसीलिए बुलाया कि भाई हम परमेश्वर की सेवा करें, कलीसिया स्थापित करें और प्रभु को महिमा और स्तुति देते रहें। तो अब हम देखते हैं भाई सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, मैं तो धनी हूं ही नहीं। अब वो सोचने लगा यार सोना चांदी नहीं है तो फिर क्या मिलेगा। लेकिन दूसरा, उसी 6वें का दूसरा भाग, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। जैसा कि हमारा शीर्षक कहता है, परंतु जो मेरे पास है। अजीब सा शीर्षक है कि नहीं, परंतु जो मेरे पास है। अब उनके पास क्या था, अरे साहब उनके पास प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह की चंगाई का वरदान, प्रभु यीशु मसीह का जो अथॉरिटी उसके उनके पास था और वही उन्होंने दिया। परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं, जो सोने चांदी से कहीं अधिक मूल्यवान है, जो तुझको चाहिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। वाह, ये है साहब, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। नासरी शब्द इसलिए आया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नासरत के रहने वाले थे और वो नासरी भी कहलाया गया, ताकि उनके सिर पर छुरा ना हो चला जाए, बाल ना कटे, और कोई शराब वगैरह लोग नहीं पीते हैं या जो मुर्दे को नहीं छूते हैं, वो नासरी कहलाते हैं। एक विशेष बात को ध्यान में रखते हैं। सो यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, ये मैं तुझे देता हूं। अब वो भी थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया, यार ये क्या बात है, लोग तो मुझे पैसा देते हैं, कपड़े देते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। और 7वां पद में आप देख रहे हैं, जैसे कि इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं 7वें पद में, और उसने उनका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया
और चलने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। क्या बात है, हालेलुया। यही उसकी जरूरत थी। अब उसे वो लकड़ियों की जरूरत नहीं है जिसके सहारे वो चलता था। अब उसको भीख मांगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया प्रभु ने उसको क्या कर दिया, चंगाई दे दी। मतलब प्रभु ने उसकी उस जरूरत को फिर पूरा किया जो उसको थी। उसको चांदी सोना और पैसों की जरूरत नहीं थी। ठीक है, पैसा ये सब है, लेकिन अगर उसके पास जो सबसे ज्यादा जो जरूरत थी, हीलिंग की, चंगाई की, पांव की, वो उसे मिल गई। अब उससे वो इधर उधर दौड़ सकता है, कमा सकता है और खा सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, दूसरों की सहायता कर सकता है। तो परमेश्वर उसकी असली नीड, असली जो जरूरत है उसको पूरा किया। आशा है कि आप समझ रहे इस बात को। और लिखा हुआ है वो उछलता कूदता नाचता। मतलब एक व्यक्ति जो एक प्रकार से जिंदगी भर लंगड़ा रहा हो, है, जो जन्म से ही लंगड़ा रहा हो और जिसने कभी चलने का एहसास न किया हो, अनुभव नहीं किया भाई ये चलने का मतलब क्या है, कूदने का मतलब क्या है, वो जब ऐसा करने लगा तो उसका आप सोच सकते हैं कि भैया ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। मुझे अब क्या जरूरत है, ये कटोरा जो है फेंको इसको, मुझे इसकी जरूरत, ये लाठी भी फेंको, मुझे क्या जरूरत है इसकी। अब तो मैं भला चंगा। और उसने क्या किया, परमेश्वर की स्तुति किया। ये बात ध्यान देने योग्य है मेरे प्रियो। कभी कभी हमें चंगाई मिल जाती है, प्रभु हमें चंगाई देता है, प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, लेकिन हम भूल जाते हैं असली चीज। वो क्या, स्तुति, महिमा, परमेश्वर की आराधना, वो हम भूल जाते। थोड़ा समय हो जाता है, 1 महीने तक खूब बोलता रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं परमेश्वर की आशीष। नहीं, ये व्यक्ति उछलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ पत्रोस और यूहन्ना के साथ अंदर चला गया मंदिर में। क्या बात है, क्या बात है। इसी को बोलते हैं मन का परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन तो हुआ ही हुआ है, लेकिन साथ ही साथ मन का भी परिवर्तन हुआ। पहले वो तो भीख मांग रहा था, अब वो प्रभु की स्तुति कर रहा है। आप और मैं पहले कैसे थे, हमारा जीवन कैसा था, अकेले दासत्व में, उल्टे सीधे काम करने वाले, और झूठ झाट, कई प्रकार की चीजें। मैं तो वही करता था भाई, झूठ झाट बोलने में बहुत। लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन को बदला और आज मैं उसकी स्तुति करता हूं। अच्छा, 9 और 10 पद सुनिए क्या लिखा हुआ। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर कहा, भैया कि ये वही तो है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता। कुछ लोग बोले, अरे नहीं यार, वैसे ही होगा, ऐसे कैसे उसका चलने लगेगा। मतलब दूसरे, आप समझ सकते हैं कि लोग पक्ष और विपक्ष बातें होती है। नहीं नहीं भैया, वो नहीं, उसके समान दिख रहा है। अरे नहीं भैया, वही है, मैं जानता हूं उसका चित्र। अरे भाई जाओ। अब क्या हुआ, उन लोगों ने पहचाना भीख मांगा करता था, और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित हुए। मतलब एक क्या था, एक आशीष का कारण, एक गवाही का कारण, एक प्रभु की स्तुति का कारण, परमेश्वर की महिमा का कारण। ये हो गया साहब, ये हो गया। आपके जीवन में क्या कभी परमेश्वर ने चमत्कार किया है? चाहे वो शारीरिक क्यों ना हो, चाहे वो मानसिक क्यों ना हो, चाहे वो आत्मिक क्यों ना हो, क्या हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, करते रहेंगे? हाँ, कभी कभी शायद हम मैं भूल जाता हूं कभी कभी, फिर पवित्र आत्मा मुझे याद देता है, भाई कहाँ हो, तुम इसलिए बनाए गए हो कि तुम परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की स्तुति करो, है ना। सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है। अगर सोच लीजिए, अगर पतरस और यूहन्ना उसको खाना दे देते, चलो उदाहरण के रूप में, और वो चले जाते मंदिर में, वो भिखारी वहीं बैठा रहता, सालों साल भीख मांगता रहता, है ना, क्योंकि उसको चंगाई नहीं मिली। लेकिन एक ही बल में, एक ही झटके में उसको चंगाई मिल गई। और वो भी कैसे? यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह के नाम में क्या है? सामर्थ है। न सिर्फ वो शारीरिक चंगाई देता है, हमें वो मानसिक चंगाई भी देता है, हमें आत्मिक चंगाई भी देता है ना। तो हम सिर्फ शारीरिक चंगाई से ही संतुष्ट न रहें,
आत्मिक चंगाई को भी हम पाने की कोशिश कर। वो कैसे? यहाँ पर जैसे लिखा हुआ, जैसे ही वो अपने घुटनों के बल आया, उसने परमेश्वर की स्तुति, महिमा, आदर और प्रार्थना किया और उनके साथ मंदिर में गया प्रार्थना करने के लिए। जी हाँ, पहले वो भिखारी था, अंदर वो मंदिर के क्या है? आराधक। आप और मैं ऐसे ही आराधक हों। यूहन्ना उसका 4:24 में लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करे। और मेरे ख्याल में ये व्यक्ति सचमुच में परमेश्वर का सच्चा आराधक बन गया। क्या हम उसी प्रकार से, जब परमेश्वर हमें छूता है, यीशु मसीह हमें छूता है, पवित्र आत्मा हमें छूता है, तो क्या हम बदल नहीं जाते? हमारा व्यक्तित्व, हमारी मानसिकता, हमारा सोच, हमारी बुद्धि सब परिवर्तित होकर के प्रभु की ओर केंद्रित होना है। जैसा कि इस भिखारी के साथ, अब वो भिखारी नहीं है, अब वो उनका भाई बन गया प्रभु में। हाँ, पहले था भिखारी, अब वो प्रभु में क्या हो गया? उनका भाई बन गया। और मैं समझ सकता हूँ कि उसने जा करके बहुत लोगों को बताया, देखो देखो यार, मैं वही हूँ, देखो देखो मेरे पाँव, मैं तो दौड़ घूम रहा हूँ, तुम भी प्रभु पर विश्वास करो। एक गवाही उसने वहां पर दूसरों के सामने रखी। सो आइए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का टच, परमेश्वर का छूना हमारे जीवन में होता है, क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आता है? क्या हम आराधना, स्तुति की ओर देखते हैं, प्रभु की ओर? ये एक प्रश्न है, हम इसको कभी ना भूलें।